तो देखिए, मतगणना में अब से कुछ घंटे शेष रह गए। इसको लेकर कांग्रेस पूरी तरीके से अलर्ट है। वजह है बीजेपी का प्लान बी। कांग्रेस अलर्ट है। मध्य प्रदेश से बाहर भेजे जा सकते हैं विधायक। बड़ी खबर, काउंटिंग के बाद बाड़ेबंदी की तैयारी में है कांग्रेस। कर्नाटक या हिमाचल भेजे जा सकते हैं विधायक। मतगणना से पहले लगातार प्रत्याशियों के संपर्क में कांग्रेस के नेता और प्रत्याशियों की निगरानी के लिए कमलनाथ ने खास तौर पर एक टीम भी तैयार की है। 2020 में सियासत में जो उलटफेर हुआ था, इससे बचने के लिए कांग्रेस की ये योजना है। सभी जिला प्रभारियों को प्रत्याशियों पर खास तौर पर नजर रखने की हिदायत दी गई है। तो अब से कुछ घंटे में काउंटिंग शुरू हो जाएगी। कल सुबह 8 बजे से काउंटिंग की शुरुआत होगी और इससे पहले कांग्रेस अलर्ट मोड पर बीजेपी के बी प्लान को लेकर जो सेंध बीजेपी कहीं ना लगा दे 2020 की तरह, इसका डर कांग्रेस को सता रहा। यही वजह है कि कांग्रेस अलर्ट मोड पर और सभी प्रत्याशियों पर खास तौर पर नजर भी रखी जा रही है। तो छल कपट पूर्ण तरीका फिर अपना सकते हैं, लेकिन कांग्रेस चौकन्नी है। देखिए, मैं बार बार बोलता हूं कि पिछले बार मध्य प्रदेश के जो विधायक बिके थे, वो विधायक नहीं थे, वो राजा महाराजा के बंधुआ मजदूर थे। कोई गाय चराता था उनकी, कोई उनकी गाड़ी चलाता था। कांग्रेस के नाम पे टिकट दिला दी, कांग्रेस के नाम पे जीत गए, तो वो लोग बिके थे। अब कांग्रेस का एक भी विधायक बिकने वाला नहीं। तो काउंटिंग के बाद बाड़ेबंदी की तैयारी में कांग्रेस से बाड़ेबंदी की जा सकती है। और इस खबर पर चलिए ज्यादा अपडेट लेंगे हमारे संवाददाता सूरज शर्मा, सीधे भोपाल से लाइव जुड़े, उनका रुख करते हैं। सूरज, खबर निकलकर सामने आ रही है कि काउंटिंग के बाद जो है बाड़ेबंदी की जा सकती है। खरीद फरोख्त का जो डर है विधायकों का, वो कांग्रेस को सता रहा है। और कल ही हमने सुना था डीके शिव कुमार भी कह रहे थे कि सभी विधायकों को मैं अकेले ही संभालूंगा, सभी राज्यों के। तो कर्नाटक भेजने की, हिमाचल प्रदेश भेजने की शायद इसलिए तैयारी में कांग्रेस। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके के चुनाव परिणाम को लेकर अब हलचल बढ़ चुकी है और 24 घंटे से भी कम समय बचा है, ऐसे में कहीं कांग्रेस अपनी अगली रणनीति बनाकर तैयार बैठी है। कुछ देर बाद ही प्रदेश अध्यक्ष भी भोपाल पहुंचेंगे। प्रदेश प्रभारी रणदीप सुरजेवाला भोपाल पहुंच चुके हैं। और देखिए, ये प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के बंगले की यदि हम बात करें तो तमाम धीरे धीरे जो पदाधिकारी हैं, यूं कहें कि उनकी टीम भी यहाँ पर पहुंचने लगी है, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण तैयारी करना है। कल जब मतगणना होगी उस दौरान 3 प्रमुख मुद्दों पर ध्यान रखा जाएगा। एक तो तमाम जो उम्मीदवार हैं वो कांग्रेस प्रभारियों के संपर्क में रहें, ताकि किसी प्रकार की कोई सेंधमारी ना हो सके। यही कारण है कि यदि इस प्रकार का कोई नेट टू नेट रिजल्ट आता है तो अपने विधायकों को कैसे एक साथ रखना है, उसको लेकर तैयारी की जा रही है। और जानकारी ये भी है कि सबसे सुरक्षित 2 राज्य जहां पर कांग्रेस की सरकार है, सबसे पहले कर्नाटक की बात हो या हिमाचल की, 2 राज्यों में कर्नाटक और हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है। ऐसे में यदि कोई ऐसी गड़बड़ी होती है तो कहीं ना कहीं विधायकों को दोनों राज्यों में शिफ्ट किया सकता है, ताकि सेंधमारी ना हो सके। इसको लेकर बड़ा प्लान भी कांग्रेस तैयार कर रही है। तमाम प्रभारियों को निर्देश दिए हैं कि वो अपने उम्मीदवारों के साथ रहें, जीतने के बाद उनके साथ रहें। और जानकारी ये भी है कि जीतने के बाद संभवतः वो भोपाल इकट्ठे हो सकते हैं, और यदि ऐसी कोई गड़बड़ी होती है, कोई गुंजाइश बनती है, तो कर्नाटक या हिमाचल उन्हें ले जाया जाएगा, ताकि सुरक्षित स्थान पर रख सकें। और जब तक सरकार नहीं बन जाती तब तक वो एक साथ ही रहेंगे। तो बड़ी चुनौती है, कह सकते हैं बड़ी। ये भी मैं जानना चाहूंगी कि आप वहां पर मौजूद है, इस वक्त कौन कौन से दिग्गज नेता कांग्रेस के वहां पर पहुंचे हुए हैं? देखिए, खासतौर से धीरे धीरे अभी नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू नहीं हुआ, लेकिन जो टीम के पदाधिकारी हैं वो यहां पर पहुंचते नजर आ रहे हैं, क्योंकि कुछ देर बाद ही माना जा रहा है कि प्रदेश प्रभारी सुरजेवाला भोपाल में है, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह यहां पर हैं। उसके साथ ही जो प्रदेश संगठन चलाने वाले तमाम पदाधिकारी हैं, उनके साथ बैठक करके रणनीति बनाई जाएगी कि किस प्रकार से पूरी इस तैयारी को, जब तक मतगणना होती है, मतगणना से लेकर दूसरे दिन तक का जो प्लान, जैसे हमने पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा से बात की थी, तो कहीं ना कहीं बीजेपी के प्लान को लेकर कांग्रेस भी अलर्ट है और अपनी प्लानिंग के साथ तैयारी में है कि यदि बहुत क्लोज कम्बाइट होती है, क्लोज फाइट होती है, तो कैसे अपने विधायकों को एक साथ रखना है, एक स्थान पर रखना है, सुरक्षित रखना है, ताकि हमने देखा 2020 में जो सेंधमारी हुई थी, जो उलटफेर हुआ था, वैसा अब ना हो पाए। क्योंकि कांग्रेस इस बार आश्वस्त है कि उसकी सरकार बन रही है, लेकिन एग्जिट पोल के नतीजों के बाद जिस तरीके से मानसिक दबाव बना है, कह सकते हैं कि हवा का रुख बदला है, ऐसे में कांग्रेस नहीं चाहती कोई चूक हो। और यही कारण है कि अगले प्लान की पूरी तैयारी के साथ चाहती कोई चूक हो। तमाम तैयारियां पूरी है। 3 दिसंबर को हालांकि नतीजे सबके सामने होंगे, लेकिन कांग्रेस की तरफ से जो तैयारियां की जा रही है बेहद खास है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।